रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुंज़रीन शफ़ीउल मुज़नबीन अल मुखातबे ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुक़य्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलातु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आय करीमा के ज़ैल में आज 7वीं गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। पाक है अल्लाह जिसने एक अज़ीम किताब कुरान मजीद अपने रसूल को दी। ये किताब वो किताब है जो इल्म का ख़ज़ाना है, जिसमें हर खुशकोतर हर चीज़ का ज़िक्र है, हर चीज़ समाई हुई है। इसी पाक किताब कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। मुसलसल ईमान, तक़वा और सादिक़ीन के बारे में ज़िक्र होता रहा है। ईमान के बारे में ये कहा गया कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसके उलिल अम्र पर ईमान लाओ, अल्लाह की निशानियों पर ईमान लाओ। यानी ईमान लाना, उनको मान लेना, ये ईमान है, और उनकी बातों पर अमल करना ये तक़वा। जिसने रसूल को मान लिया, जिसने अहले बैत को मान लिया, उसका उस पर ईमान हो गया। लेकिन जब वो उनकी बातों पर अमल करेगा तो उसका तक़वा दिखाई देगा कि उसने तक़वा किया। और जो तक़वा करेगा, जो रसूल की बात को मानेगा, जो उनके अहले बैत की बात मानेगा, वो अपने आप सच्चों के साथ हो जाएगा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल के बाल की तारीफ़ करना, रसूल की कमली की तारीफ़ करना, रसूल की जुल्फ़ों की तारीफ़ करना, रसूल की सूरत की तारीफ़ करना, ये कोई कमाल नहीं।
रसूल अल्लाह को अल्लाह ने जैसा बनाया था, ये तो बनाने वाले की तारीफ करना चाहिए कि हमारे रसूल को अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया, हमारे रसूल को अल्लाह ने कितना शुजा बनाया, हमारे रसूल को अल्लाह ने कितना इल्म वाला बनाया, हमारे रसूल को अल्लाह ने कितनी हिकमत वाला बनाया, हमारे रसूल को अल्लाह ने कैसे कैसे बेटे अता किए। सलवा अजीज़ान मोहतरम, जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि उस मखलूक ने, पाक परवरदिगार ने जब रसूल को बनाया तो हर चीज का ख्याल किया। क्यों? क्योंकि रसूल वो हैं जिनका नूर सबसे पहले खुदावंद आलम ने खल्क किया। अल्लाह चाहता था कि जो कुछ बने वो रसूल के सामने बने, इसीलिए रसूलुल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि मैं अकेला नहीं था, अना वो अलीउन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। यानी अल्लाह ने जिस नूर को बनाया उसके दो हिस्से हुए, एक नबी बना, एक अली बना, एक मोहम्मद है, एक अली है। सलवा पूरी दुनिया जितनी भी तख्लीक हुई उसका इल्म अगर है तो रसूल को है और अली को है। इसीलिए रसूल ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। कोई छोटी मोटी चीज है क्या? कोई ऐसा दावा कर सकता है? मैं इल्म का शहर हूं। जाहिर सी बात है किसी भी शहर में जाने के लिए उसके शानो शौकत वाले दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। तो नबी ने यह बता दिया जिस तरह मैं इल्म का शहर हूं उसी तरह से अली की भी शानो शौकत है और अली उस शहर के दरवाजा है। अली का इल्म ऐसा था जिसके सामने कोई न टिक सका। बड़े बड़े लोगों को यह कहना पड़ा जब मुश्किल कुशा ने उनकी मुश्किल हल की तो उनको मजबूरन कहना पड़ा। वो कहना नहीं चाहते थे कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सलावा अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये कोई मामूली जुमला है क्या? उनकी औलादें देखें, सबक हासिल करें। तारीख इसलिए होती है कि उससे इबरत ली जाए, उससे सबक हासिल किया जाए। जहां गलतियां हुई हैं उसे सुधारा जाए। क्या कोई जिसके पास इल्म ना हो वो इस तरह दावा कर सकता है कि पूछ लो कब इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। सलूनी अंतफकुदूनी, पूछ लो। हजरत अली ने
ये सवाल जाहिलों के दरमियान नहीं किया बल्कि आलिमों के दरमियान किया, और लोगों ने पूछा भी। जो बसीरत वाले थे उन्होंने पूछा और समझा, जो जाहिल थे उन्होंने पूछा, या अली मेरे सर में कितने बाल? सलावत ब मोहम्मद। हर दौर में जहालत रही है, हर दौर में अच्छे लोग रहे हैं, लेकिन रसूल के ज़माने में जो जहालत थी वो मशहूर है, और उस जहालत को रसूल अल्लाह ने दूर करने में कामयाबी हासिल की। बद्दुओं को इंसान बनाया, उन लोगों के दिल में रहम पैदा कर दिया जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। क्या ये कम था? उसी रसूल ने कभी अली को पहचानवाया, कभी हसन को पहचानवाया, कभी हुसैन को पहचानवाया, और अपनी लख्ते जिगर जनाबे फातिमा को पहचानवाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा। रसूल इसीलिए पहचानवा रहे थे कि उन्हें पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग उनके अहले बैत के दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन रसूल ने बताया भी, पहचानवाया भी। कोशिश उनकी ये थी कि लोग अहले बैत को पहचान जाएं। इसीलिए रसूल ने कहा, इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन। यह हदीस बहुत ही मशहूर और मारूफ है, हर जगह हर मसलक के किताबों में मिलती है। मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूं। एक किताब जो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है, दूसरे मेरे अहले बैत। जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे, जब तक तुम्हारा साथ इनका साथ रहेगा, तब तक तुम गुमराह नहीं होगे। अब बताइए, क्या रसूल ने उम्मत को वो नुक्सा नहीं दिया जो नायाब नुक्सा था? लेकिन क्या उम्मत ने उस पर अमल किया? जिन्होंने अमल किया वो कामयाब तब भी थे, अब भी हैं। अहले बैत को पहचानवाया जिस तरह से रसूल अल्लाह ने पहचानवाया, क्या मुश्किल काम था कि अहले बैत को ना पहचान सकते? आखिरी सफर है, हज से लौट रहे हैं। रसूल अल्लाह को पता है कि अगले साल जब हज आएगा, जब लोग हज पे जाएंगे, तो वो लोगों के दरमियान नहीं रहेंगे, उनकी रहलत हो चुकी होगी। ये रसूल को पता था। क्यों? रसूल को खबर दी गई थी। उस पर परवरदिगार ने जो हर खबर रसूल को देता रहा था, उसने रसूल को यह खबर दे दी थी। इसीलिए उसे अपने रसूल से एक अहम काम लेना था, ताकि उसके रसूल पर दुनिया सवाल ना उठा सके। वो अहम काम क्या था? दावत जुल अशीरा के मौके पर रसूल ने वादा किया था, जो मेरी मदद करेगा वो मेरा वसी होगा,
तो रसूल अल्लाह की मदद हर मौके पर, हर मैदान में, हर जगह, उठते बैठते सोते जागते, हर मरहले में हजरत अली अलैहिस्सलाम मदद करते रहे। दिन हो तो मदद कर रहे हैं, रात हो तो मदद कर रहे हैं, मैदान में हो तो मदद कर रहे हैं, सफर में हो तो मदद कर रहे हैं। और जब तलवारों के साए में सोने के लिए कहा जाए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम तैयार, या रसूल अल्लाह, मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। ये मंजर अगर किसी को बता दिया जाता कि तलवारें खिंची हुई होंगी, दुश्मन ताक में बैठे होंगे और मेरे बिस्तर पर लेट के सोना है, तो सोने की बात छोड़िए, कोई उस बिस्तर पर बैठना गवारा न करता। लेकिन रसूल की हर बात मानने वाला अली तैयार है। क्यों? क्योंकि रसूल ने हुक्म दिया है। रसूल कह रहे हैं, या अली, हमारे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं हिजरत करूंगा। रसूल के बिस्तर पर हजरत अली लेट गए और जो दुश्मन थे तलवारें लिए हुए अंधे बन गए। उनकी तलवारें भी अंधी हो गई और वो भी अंधे हो गए। अब जब सवेरे हजरत अली उठे तो सब भौचक कि रसूल अल्लाह कहां गए। जुर्रत की, हिम्मत तो ना रही होगी, लेकिन किसी तरह से हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछने की हिम्मत की कि अली, रसूल कहां गए। इनसे कभी डरने वाला तो अली था नहीं, तो रसूल के बारे में जब पूछा गया तो हजरत अली साहब ने कहा कि क्या तुम मेरे पास रसूल को छोड़ के गए थे। अब उनके पास सवाल का जवाब होता तो देते ना। तो कहने का मतलब यह कि तलवारों के साए में भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल की मदद की। इसीलिए मैदान खुम में रसूल अल्लाह ने हजरत अली को उठाया और कहा, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला। लेकिन लोगों ने मैदान खुम में कही गई बातों को भुला दिया। अगर वो चीजें याद होती, अगर वो बातें याद होती, तो करबला के मैदान में 72 नहीं 72 लाख लोग होते, और 72 लाख ना होते तो कम से कम 72,000 तो होते। लेकिन उनके ईमान कितने दुरुस्त थे, इससे साफ हो जाता कि वो पलट गए। उन्होंने न कुरान का दामन थामा, न अहले बैत का दामन थामा, क्योंकि अगर अहले बैत का दामन थाम लिया होता तो अहले बैत के वहां से उनको इल्म भी मिलती, शुजाअत भी मिलती, उनको अक्ल भी मिलती, शऊर भी मिलती, बसीरत भी मिलती, उनको जन्नत भी मिलती। लेकिन जिसकी किस्मत में दोज़ख लिखी थी, वो जन्नत में कैसे जा सकते थे। हमें इन वाक़यात से
तारीख के पन्नों से सबक लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आज हम या अली करते हैं, आज हम या हुसैन कहते हैं। तो जब हम हुसैन को कहते हैं या हुसैन करते हैं या हुसैन का नाम लेते हैं, हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं, तो हमें तो कम से कम अली के इल्म से फायदा उठाना चाहिए, रसूल के इल्म से फायदा उठाना चाहिए। हमें कम से कम जाहिल तो नहीं रहना चाहिए। ये 10 दिन मुहर्रम के ये नहीं बताते हैं कि सिर्फ 10 दिन रो लीजिए या हुसैन कर लीजिए। हुसैन आए थे और चले गए। सबसे बड़ी जहालत यही है कि आपने खुद ही खुद कह दिया कि हुसैन हमारे वहां मेहमान हुए थे और खुद ही खुद कह दिया अलविदा। तौबा कीजिए। अरे रसूल का निवासा अगर आया है तो उसका खैर मकदम कीजिए और ये ख्याल रहे कि तुम्हारे किसी अमल से अहले बैत को तकलीफ ना पहुंचे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे अमल से किसी मुसलमान को, किसी को भी, भले वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो मस्जिद और इमाम बाड़े को लेके हंगामा खड़े करने वाला हो। भले ही तुम बहुत इल्म वाले अपने को समझते हो, तुम बहुत बड़े मौलाना समझते हो, तुम्हारे सर पर अमामा हो, लेकिन इस बात का ख्याल रख, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ महसूस ना करे, खासकर इन 10 दिनों में। और इन 10 दिनों में ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि पूरे साल ये प्रैक्टिस जारी रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। अली अली कहना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जबान से कह लेना काफी नहीं है। अली की मानना भी पड़ेगा, हजरत अली को उसी तरह मानना पड़ेगा जो मानने का हक है। इस तरह नहीं कि नुसैर ने एक बार शक किया, कल ही मैंने वाकया अर्ज किया है। नुसैर ने सोचा कि मौला चलते तो जा रहे हैं दरिया के किनारे, कहां से अबूर करेंगे। और जब जुमजुमा इब्ने कुरकुरा इब्ने मुरमुरा ने नुसैर के दिमाग को ठनका दिया, दिमाग की बत्ती को जला दिया, क्या है नुसैर, जब हम हजारों साल से यहां रह रहे हैं, जो मुझे जानता है, मेरे बाप के नाम को जानता है, मेरे दादा को नाम को जानता है, जो और उनके दादा के नाम को जानता है, तो क्या उसे यह ना पता होगा कि दरिया कहां से अबूर करे। नुसैर के दिमाग की बत्ती जल गई और उसे समझ में आ गया, लेकिन उसने कुछ ज्यादा समझ लिया। अगर वो हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा कह रहा था, लेकिन जब हजरत अली ने उसकी इस्लाह की, यानी इमाम उसे बता रहे थे कि खुदा वहदहु ला शरीक है, हम खुदा नहीं हैं, तो उसे मान लेना चाहिए। बस आज की गुफ्तगू तमाम। इमाम जो कहे उसे मान, पहचानो
इमाम को, पहचानो अहले बैत को, और जो कहे उसे मानो। जहां अपने दिमाग को और दौड़ाया, तो उसी तरह जिस तरह नुसैर खुदा कह के गलत रास्ते पे चला गया, भटक गया, उसी तरह भटक जाओगे और न दीन मिलेगा न दुनिया मिलेगी। अजीजान मोहतरम, रसूल अल्लाह ने लोगों को बारहा बताया कि अहले बैत की अजमत क्या है। रसूल अल्लाह ने लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिखा दिखा के बताया कि ये वो है जो दीन इस्लाम को बचाएगा। लेकिन जब रसूल का निवासा दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला की तरफ बढ़ा, तो उसके साथ कितने लोग थे? चंद लोग थे, घर के लोग थे। कुछ लोग करबला में आ गए, वो लोग आ गए जो रसूल अल्लाह से मार्फत रखते थे। वो लोग आ गए जो हुसैन की मार्फत रखते थे। इसीलिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग गुल कर दिया और कहा जो चाहे वो चला जाए, क्योंकि जालिम हमारे खून के प्यासे हैं, और जब चिराग जलाया गया तो एक आदमी भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसे असहाब थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसीलिए जब जंग शुरू हुई तो सबसे पहले असहाब गए। अजीजों, उसके बाद अजीजों की बारी आई। कभी औनो मोहम्मद गए, अपने खून में नहा चुके। कभी कासिम गए, और वो वक्त भी आ गया जब हुसैन का बेटा अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इजाजत के लिए आया। बाबा, मुझे मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दो। तारीख में यही मिलता है कि आका हुसैन ने कहा, ऐ नूरे नजर, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? तुम तो मेरे नाना की शबी हो। रफ्तार में, गुफ्तार में तुम मेरे नाना की शबी हो। जब नाना की ज़ियारत का दिल चाहता था तो तुम्हारी ज़ियारत कर लेता था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए बजुद गम शहीद शुहदा के। इसरार बढ़ा। बेटा कह रहा है, बाबा इजाजत दे दीजिए। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे अली अकबर से एक सवाल किया, बेटा, जिसने तुम्हें पाला है क्या उससे इजाजत ले ली? क्या तुमने अपनी माँ लैला से इजाजत ले ली? जाओ खैमे में जाओ, पहले उनसे इजाजत ले लो। अली अकबर आए। मुझे नहीं पता कि माँ से किस तरह इजाजत ली, मुझे नहीं पता कि फूफी से किस तरह इजाजत ली,
दुश्मन का रावी हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है कि जब अली अकबर खैमे से बाहर आना चाहते थे तो बीवियां जनाबे अली अकबर से लिपट जाती थीं। मुख्तसर करते हुए जनाबे अली अकबर खैमे से इजाजत लेके बाहर आए। बाबा इजाजत ले ली। हुसैन क्या करे, किस तरह अपने नाना की शबी को मैदान में जाने की इजाजत दे। घोड़ा आया, हुसैन ने बैठाल दिया। अली अकबर के चेहरे पर नजर डाली और एक जुमला कहा, ए अली अकबर बेटा जाओ, मैदान में जाओ, लेकिन एक बात सुन लो जो याद रखना। बाबा जल्दी बताइए क्या बात है। कहा, ए अली अकबर, जब तक तुम्हारा और हमारा आमना सामने रहे पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाना। अली अकबर गए, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे अपने बाबा के चेहरे को देख रहे हैं। ऐसा वक्त आया जब हुसैन का लाल हुसैन की नजरों से ओझल हो गया। हुसैन ने सीना पकड़ा, कमर पकड़ी, घोड़े पर सवार हुए, आगे बढ़े, तेज रफ्तार से आगे बढ़े कि अली अकबर की फिर से ज़ियारत कर लें। और एक बार आवाज आई, अली अकबर ने देखा कि बूढ़ा बाप घोड़े से गिर गया। जज़ाकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अली अकबर घोड़े से कूदे, बाप के कदमों में आ गए। ए बाबा, आपने इजाजत दे दी थी, आपने तो इजाजत दे दी थी, फिर आप क्यों मैदान में आए। आखिरकार इमाम हुसैन मैदान से वापस आ गए और एक टीले से जनाबे अली अकबर की जंग देख रहे हैं। एक बार चेहरे का रंग बदला, उम्मे लैला से मुतवज्जा हुए, ए उम्मे लैला, अब तुम्हारे बेटे का मुकाबला एक नामी बहादुर से है। ए उम्मे लैला, दुआ करो कि तुम्हारा बेटा वापस आए। जज़ाकुम खैरल जज़ा। जनाबे उम्मे लैला ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ए परवरदिगारा, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे फर्जंद अली अकबर को मुझसे मिला दे। थोड़ी ही देर बाद जनाबे अली अकबर खैमे में वापस आए। कहा, बाबा प्यास मारे डाल रही है, अगर चंद बूंद पानी मिल जाए तो मैं इन दुश्मनों को बता दूं कि बनी हाशिम के जवान कैसे जंग करते हैं। अब आप सुन न सकेंगे, अब आप सुन न सकेंगे। इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा अली अकबर, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। जनाबे अली अकबर ने अपनी सूखी जबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहन में दी। अब सुनेंगे, अब सुन न सकेंगे जो अली अकबर ने कहा। जबान फौरन खींच ली और कहा, ए बाबा, आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। अली अकबर
दोबारा मैदान में पलटे और फिर ऐसी जंग की जिसे दुनिया याद रखेगी। जालिमों को फिन्नार किया, लेकिन भूखा शेर, प्यासा शेर कब तक लड़ता। आवाज दी, बाबा अली अकबर का सलाम आखिर लो। हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंचे। क्या देखा कि अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखे हुए है। पूछा, बेटा ये सीने पर हाथ क्यों है? अली अकबर ने कहा, बाबा सीने में बर्छी की अनी है। ये सुनकर रसूल का नवासा दो जानू करबला की जमीन पर बैठ गया और नेज़े के फल को या अली कहकर खींच लिया। फल को खींचना था कि जनाबे अली अकबर की रूह जन्नत को परवास कर गई। हुसैन क्या करें? या अली अकबर का मातम कर रहे हैं। आंखों से कुछ सुझाई नहीं देता। अली अकबर की लाश उठाई, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। चंद कदम लेकर आगे बढ़े थे कि फिर लाश को लेके गिर पड़े। आवाज दी, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, आओ अपने भैया का लाशा ले चलो। बनी हाशिम के बच्चे आए। किसी ने सर संभाला, किसी ने हाथ संभाला, किसी ने पैर संभाला। बूढ़ा बाप मातम करता हुआ खैमे तक आ गया। बीवियों में कोहराम मच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। परवरदिगारा हमारे गुनाहाने कबीरा और गुनाहाने सगीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगारा हमें अहले बैत को पहचानने और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। परवरदिगारा हमारे इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर हो और उससे पहले हमें उनके सिपाहियों में शुमार होने की तौफीक अता फरमा दे।